नाटक जब हम करते हैं तो नाटक में हमें पूरी स्क्रिप्ट शुरू से पता रहती है, लेकिन फिल्म में तो हम जो सीन कर रहे हैं सिर्फ वो सीन के बारे में ही हम जानते हैं। तो मेरे लिए एक काल्पनिक कहानी है। काल्पनिक कहानी को ही सुभाष कपूर ने अपने राइटरों के साथ मिलकर के लिखा है। पीरियड 90 का है, तो उस पीरियड को इस परिवार से लोग जोड़ करके देख रहे हैं। स्क्रीन प्ले अगर आप देखेंगे तो एक रानी भारती एक गाँव की महिला है। रानी भारती जो रानी से महारानी बनने की एक औरत की कथा है, उसको आप किसी से भी जोड़ सकते हैं। फिल्म एक शॉर्ट स्टोरीज है तो वेब सीरीज नॉवेल है। OTT प्लेटफॉर्म पर एक वेब सीरीज रिलीज हुई है जिसका इन दिनों खूब बिहार में चर्चा हो रहा है। ये वेब सीरीज है महारानी। इसके कलाकार अभी हमारे साथ हैं जिन्होंने खुद इस वेब सीरीज़ में पशुपालन मंत्री का किरदार निभा रहा है। इनके साथ हम सीधे बातचीत करेंगे। ये हमारे साथ है आशिक, इनसे बात करेंगे। ऐसा कहा जा रहा है कि ये वेब सीरीज़ जो है ये लालू परिवार के इर्द गिर्द घूमती है। इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, मैं तो शुरू से बताता आ रहा हूँ कि मैं इसको एक सिंपल काल्पनिक कहानी के नज़रिए से देखता हूँ और मैंने इसमें काम भी उसी रूप में करना शुरू किया था। हालांकि एक अभिनेता की त्रासदी ये हो सकती है कि नाटक जब हम करते हैं तो नाटक में हमें पूरी स्क्रिप्ट शुरू से पता रहती है, लेकिन फिल्म में तो हम जो सीन कर रहे हैं सिर्फ वो सीन के बारे में ही हम जानते हैं। और हम भी जब पूरे रूप में जब देखते हैं तो मेरे लिए एक काल्पनिक कहानी है। हाँ, कहीं ना कहीं से कुछ रेफरेंसेस उनके परिवार से मिल सकते हैं जिसको लोग देख रहे हैं। बिहार की जनता चूँकि उस दशक की रही है, उन्होंने देखा है, तो वो इसको जब देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को जोड़ पाते हैं उससे। लेकिन देखा जाए तो एक पूरी तरह से काल्पनिक कहानी को ही सुभाष कपूर ने अपने राइटरों के साथ मिलकर के लिखा है। चूँकि अब पृष्ठभूमि बिहार की है, पीरियड 90 का है, तो उस पीरियड को इस परिवार से लोग जोड़ करके देख रहे हैं। लेकिन घटनाक्रम तो ज़्यादातर सब कुछ अलग ही है। मेरा चरित्र ऐसा कहा जा रहा है कि इस वेब सीरीज़ में राबड़ी देवी को चमकाने की कोशिश की गई है। मतलब इमेजेस मेकिंग नहीं, ऐसा तो कुछ हमको तो नज़र नहीं आता है। राबड़ी देवी का अपना एक अलग करियर होगा। उस समय तो मैं लगभग दिल्ली में था, तो उस रूप में मैंने उनका वो कार्यकाल देखा नहीं है। लेकिन इसमें बिल्कुल स्क्रीन प्ले अगर आप देखेंगे तो एक रानी भारती एक गांव की महिला है। वो किस तरह से किस परिस्थिति में मुख्यमंत्री बनती है और किस तरह से उसके अंदर बदलाव आते हैं। लक्ष्मणपुर एक घटना घटती है जहाँ पर वो काफ़ी प्रभावित होती है उनको देख के, और वो वहाँ से कुछ एक सकारात्मक बदलाव करने की दिशा में आगे बढ़ती चली जाती है और एक अच्छा शासन चलाना चाहती है, एक अच्छा मतलब मैसेज देना चाहती है, लोगों के जीवन में खुशहाली लाना चाहती है, और इस तरह का वो काम करती है। तो दोनों पर्सनालिटी बिल्कुल अलग है। रानी भारती जो रानी से महारानी बनने की एक औरत की कथा है, उसको आप किसी से भी जोड़ सकते हैं। तो वेब सीरीज़ और फिल्मों में आप इसे कितना अंतर मानते हैं? वेब सीरीज़ जो है वो वही बात हो गई। फिल्म एक शॉर्ट स्टोरीज़ है तो वेब सीरीज़ नॉवेल है। वेब सीरीज़ में कहानी आप बड़े लेवल पर बहुत खुल के एक लंबे समय में कह सकते हैं। जैसे अब ये महारानी जो है वेब सीरीज़ के रूप में 8 साढ़े 7 घंटे के पीरियड का पूरा कथानक है, लेकिन इसको फिल्म में आप बनाते तो 2 घंटे से ज़्यादा तो आपके पास समय नहीं है। 2 घंटा ही बना सकते थे, नहीं तो बाहुबली की जगह बाहुबली की तरह 2 पार्ट में बनाते। चलता कि नहीं चलता मालूम नहीं। तो वेब सीरीज़ कहीं ना कहीं से कहानी का एक विस्तार रूप देता है जो फिल्म में हमको नहीं मिल पाता, क्योंकि हमारे पास फिल्म में टाइम के लिमिटेशन होते हैं। उस वजह कर हम कथानक को पूरे रूप में नहीं कह पाते जितना विस्तार से हमें कहने का मौका मिलना चाहिए, जो वेब सीरीज़ में मिल रहा है। और ये अच्छी बात है कि लोग वेब सीरीज़ को एक विस्तार के रूप में कहानी को जुड़ जुड़ के देख रहे हैं। आजकल तो नशा ऐसा है कि एक बार देखना शुरू करते हैं तो जब तक पूरा ख़त्म ना हो जाए वो देखते रहते हैं। तो अभिनेता के दृष्टिकोण से वेब सीरीज़ बड़ा अच्छा है, क्योंकि वो अपने चरित्र को विस्तार दे पाता है, उसकी पूरी जर्नी डिसाइड कर पाता है, एक एक सीन को बहुत अच्छे से डिटेलिंग के साथ परफॉर्म कर पाता है, क्योंकि उसके पास टाइम की बंदिश नहीं है कि मुझे इतने देर में फिल्म ख़त्म करनी है तो सीन जिग-जैग पैटर्न में बन रहा है। बहुत डिटेल में कहानी का हम विस्तार लेके चलते हैं, लीनर पैटर्न में चीज़ें चलती हैं, तो ऑडियंस को समझ में भी बहुत अच्छे से आता है। क्योंकि हर एक का जो एंगल है, हर कलाकार को हम पूरा समय दे रहे हैं, तो हर एक का एंगल हम बहुत अच्छे से दिखा रहे हैं। जिस हिसाब से वेब सीरीज़ महारानी को लेकर चर्चा हो रही है अलग अलग, तो ऐसे में देखने वालों के लिए दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? वेब सीरीज़ की चर्चा तो मतलब देखा जाए तो पूरे विश्व में हो रही है, और ख़ासकर इसके कलात्मक पक्ष को लेकर के चर्चा हो रही है। खासकर इसमें जो अभिनेताओं के अभिनय को लेकर के चर्चा हो रही है। देखिए, कथानक सेंटर में है, लेकिन सिर्फ कथानक पर तो लोग नहीं देखते, उसके अंदर का पूरा जो डिज़ाइन है, अभिनय कैसा है, आर्ट वर्क कैसा है, सेट कैसा है,
केमिस्ट्री कैसी है, स्टोरी किस तरह से मूव कर रहा है, कितना इंगेज कर रही है, उसका म्यूज़िक कैसा है, इत्तेफाक से उसके संवाद कैसे हैं, इत्तेफाक से वेब सीरीज़ के साथ सोने पे सुहागा हो गया, क्योंकि इसमें सब कुछ बहुत अच्छा है। और वेब सीरीज़ को सबसे ज़्यादा आगे जो ले जा रहा है वो है अभिनेताओं का अभिनय। लोग अभिनय बहुत पसंद कर रहे हैं। हुमा कुरैशी को लोग अभिनेत्री के रूप में बहुत पसंद कर रहे हैं। हुमा कुरैशी का आपने नाम लिया, उनके साथ काम करके आपको कैसा लगा? हुमा कुरैशी के साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत मिलनसार, बहुत सपोर्टिव एक्ट्रेस हैं। और चूँकि वो इसमें मेन भूमिका निभा रही हैं तो जितने उनके को एक्टर हैं इसमें, उसके साथ वो काफ़ी कंफर्टेबल रहती हैं। बहुत मतलब एक क्या कहते हैं उसको, हंसी खुशी का माहौल पूरा बना करके रखती हैं। आपको लगता नहीं कि मैं हुमा कुरैशी के साथ काम कर रहा हूँ, इतना वो आपको रिलैक्स कर देंगे, ऐसा माहौल। खैर सुभाष कपूर भी काफ़ी मतलब लाइट हार्टेड माहौल रहता है, और जब लाइट हार्टेड माहौल रहता है और सामने जो एक्टर है वो आपके साथ इतना दोस्ताना माहौल क्रिएट कर लेगा, संबंध बना लेगा कि जब अभिनय करते हैं तो लगता ही नहीं अभिनय कर रहे हैं, लग रहा बस हम बात करें। जैसे अब आपके साथ कितना, अभी जो इसके पहले थोड़ा देर थे तो एक कंफर्टेबल नहीं थे, लेकिन इस बीच जब उनके साथ बातचीत हुई तो हमारी एक कंफर्टेबिलिटी आ गई, तो वो काफ़ी कंफर्टेबल कर लेती हैं अपने को एक्टर को। और इस सीरीज़ में उन्होंने मेहनत भी काफ़ी की है, खासकर बिहार के डायलेक्ट को सीखने में, संवाद को सीखने में। उमा के साथ उन्होंने 10 दिन का जो वर्कशॉप किया, और वर्कशॉप करके यहाँ से काफ़ी वीडियोस देखे, और बिहार के जो महिलाओं के जो मैनरिज़म हैं उसको उन्होंने काफ़ी पकड़ा, और गांव से लेके शहर तक के महिलाओं का उन्होंने, क्योंकि उनका ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया गया कि एकदम एक गाँव की औरत आकर के किस तरह से फिर शहर को अडॉप्ट करती है। तो दोनों एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं से झलक के आया है, और यही दर्शकों को काफ़ी अच्छा लग रहा है। और सिंप्लिसिटी है, वेब सीरीज़ एक सिंप्लिसिटी के साथ बनाई गई एक कहानी है, मतलब जो आपको एकदम सीधे सीधे दिमाग में उतरती है। आप उसको जोड़ के देख सकते हैं कहीं से कहीं, लेकिन मेरे ख्याल से वो ये बायोपिक तो नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ आशिक, जिन्होंने ये वेब सीरीज़ में पशुपालन मंत्री का किरदार निभाया है। कैमरामैन विशाल के साथ अजीत कुमार, एबीपी न्यूज़ पटना। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।